नमस्कार, मैं हूं फरहान। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन बहुत ही खुश नजर आ रहा है। उसको लग रहा है कि शायद वह चुनाव जीत गया है, मतलब भविष्य की खुशबू शायद उसे आ गई है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो समीकरण अहम है वह बैठाने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है महागठबंधन पीछे नजर आ रहा है। चाहे वह उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जो भी विपक्ष होता है वह मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश करता है। और उसी बीच कई मुस्लिम नेता भी निकल कर आते हैं जो मुस्लिम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। क्या वह चुनाव उनका लड़ना गलत है? बिल्कुल नहीं, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे भी निर्दलीय नेता निकल कर आते हैं जो पैसा लेकर चुनाव लड़ते हैं और वोट काटने का पूरा आयोजन कर देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIMIM के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वह मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चुनावों को प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ भाजपा की जीतने में पूरी मदद करते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसका देश भर में एक ही सांसद है और नाम मात्र के विधायक हैं, क्या वह एक देश की सबसे बड़ी पार्टी को चुनाव जिताने में मददगार हो सकती है? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठकर सामने आता है। लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञ हमेशा इस बात को कहते हैं कि यदि असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधनों में शामिल कर लिया जाए तब यह भ्रम भी दूर हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार थे और यही कहा जा रहा था कि जो पीछे हटता है, अगर महागठबंधन पीछे हटता है तो वह मुसलमान को केवल वोट बैंक मानता है, अगर ओवैसी पीछे हटते हैं तो वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ओवैसी पीछे नहीं हटे और उन्होंने 30 से 40 के 20 सीटें मांगी थी, लेकिन इतनी सीटें देने का प्रोग्राम शायद महागठबंधन नहीं बना पाया। किस डर से, वह भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को अभी मौजूदा समय तक महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया है। यह भी जाहिर सी बात है कि ओवैसी कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन 50 सीटों में कम से कम 20 सीटें ऐसी भी होंगी जहां ओवैसी के वोट से शायद चुनाव प्रभावित हो जाएगा। लेकिन इसमें यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम बनकर लड़े हैं, बल्कि यहां पर एक बात सच साबित हो जाएगी कि अन्य विपक्षी दल केवल मुस्लिम मतदाताओं को वोट बैंक मानते हैं। वह नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नेता किसी प्रदेश के भीतर उत्पन्न हो जाए। उत्तर प्रदेश में आजम खान की तो बिसात खत्म हो ही चुकी है। अब वह चाहते हैं कहीं असदुद्दीन ओवैसी आजम खान की जगह न ले ले और मुस्लिमों का नेतृत्व करने के लिए उतर पड़े। इस संबंध में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अवश्य दें।